भारत ही नहीं विदेश में भी ऑनलाइन क्लास चलाने वाले झांसी के एक शिक्षक से गुरुवार को तड़के लगभग 4 बजे एनआईए और एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ छापा मारा। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सलीमबाग बाहर दतिया गेट निवासी खालिद नदवी दीनी तालीम की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास करते हैं। उनके आवास पर गुरुवार तड़के केंद्रीय जांच एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। वहीं दारुल उलूम देवबंद के आसपास के इलाके में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एनआईए की टीम ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। एनआईए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। दोनों संदिग्ध म्यांमार के रहने वाले हैं। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। दोनों संदिग्ध देवबंद में किराए के कमरे में रह रहे थे और यहाँ के एक मदरसे में धार्मिक पढ़ाई कर रहे थे। सूत्रों की माने तो झांसी में विदेशी फंडिंग, विदेशी संपर्क आदि को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्यवाही की है। जांच एजेंसियों के अधिकारी शिक्षक खालिद नदवी से बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। खालिद के घर आने से पहले उनके रिश्तेदार मुकर जाना में छोटी मस्जिद निवासी साबिर नदवी के यहाँ भी टीम पहुंची थी और उनसे भी पूछताछ की गई थी। वहीं स्थानीय निवासी शाकिर मकरानी का कहना है कि जिनसे पूछताछ चल रही है वह बच्चों को दीनी पढ़ाई कराते हैं। उसे नशे पढ़ाने वाले छात्र हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी हैं। कई बच्चों को फ्री भी तालीम भी देते हैं, लेकिन जिस आरोप में पूछताछ की जा रही है वह ऐसे मामलों से दूर रहते हैं। उनका किसी भी बाहरी फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट देखो, रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। और अभी
किस बिना पर ले जा रही है? आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे वो 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे हैं। पहले मुझे वो अधिकारी बताए कुछ नहीं आता। 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया गया। वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी बताए। हाँ वहाँ पुलिस लाइन ले जा रहे हैं। कह रहे पुलिस लाइन में जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर छोड़ देंगे। एक आदमी को साक्ष्य होंगे उसके संबंध में साक्ष्यों को क्लियर करने के लिए आए हैं लोग। और कुछ लोगों को अगल बगल जो है उनका विरोध था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको हम लोगों ने बातचीत कर ली। ये लोग भी सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। जो भी साक्ष्य हैं साक्ष्यों के आधार पर उनसे पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा। अगर इनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके अनुसार ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।